आगे बढ़ते हैं। बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल 300 करोड़ की तस्करी का पर्दाफाश किया गया। देर रात पुलिस ने 2 तस्कर दबोचे हैं और आज जांच एजेंसियां संयुक्त रूप से इनसे पूछताछ करेगी। डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह, एसपी प्रीति चंद्रा जामसर पहुंची है। नारकोटिक्स के ज्वाइंट डायरेक्टर उगमदान चारण, आईबी-सीआईडी के प्रतिनिधि भी पूछताछ में शामिल हैं। तो 2 तस्कर पकड़े गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई को बीएसएफ की टीम के द्वारा अंजाम दिया गया और अब इस मामले में 2 तस्कर भी गिरफ्त में आ चुके हैं। इनसे संयुक्त रूप से टीमें पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इनका गिरोह कौन है। और हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, पाकिस्तान से ही भारत में हमेशा से तस्करी की जाती है और इस बार जो तस्करी की गई वो छोटी मोटी तस्करी नहीं थी, बहुत बड़ी 54 किलो यहां पर खेप भेजी गई। बीएसएफ की टीम ने नाकाम कर दिया उनकी इस साजिश को। लेकिन अब इसमें क्या कुछ चल रहा है? आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे क्या पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर बीएसएफ की जब ये कार्रवाई है उसकी तारीफ हो रही है। बीएसएफ के आला अधिकारियों ने भी तारीफ की है कि जिस तरह से 300 करोड़ की जो कंसाइनमेंट था उसे एक तरह से उन्होंने फेल किया, सीमा पार से आ रही हेरोइन को जब्त किया। और निश्चित तौर पर देखिए, हेरोइन भारत के ही अलग अलग राज्यों में जाती, जिस तरह से सब कुछ होता। और उसके बाद ये कहा गया देर रात जब पुलिस को कुछ ऑपरेशन चलाया गया जिसमें कहा जा रहा है कि बीएसएफ के लोग भी साथ थे और उस वक्त जो है 2 लोगों को राउंड अप किया गया। देर रात तक बहुत सारी जद्दोजहद चलती रही, पुलिस नोट रिचेबल हुई, कभी रिचेबल हुई, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इस बीच खबर आई रात को, एसपी प्रीति चंद्रा ने पुष्ट किया कि हमने 2 लोगों को राउंड अप किया है। और उसके बाद ये चीज़ें निकल कर आई कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये जो 2 लोग हैं ये पंजाब के रहने वाले हैं। अभी तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वो शातिर तस्कर हैं जो कहीं ना कहीं इसका हिस्सा थे। देखिए, ये केवल मुखौटे भर हो सकते हैं लेकिन अहम कड़ी होगी अगर जेआईसी में कुछ निकल कर आता है तो। क्योंकि देखिए, इस तरह का जो पूरा कंसाइनमेंट है, जो तस्करी होती है, उसको हम समझें भी तो आप समझ के चलिए ये इतना आसानी से नहीं है कि 2 लोग गिरफ्त में आ गए और हमें पता लग गया कि कौन कौन क्या था। लेकिन कड़ी यही है, इसलिए कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, ये तो हेरोइन की तस्करी है, शराब की तस्करी में ही पता नहीं लग पाता। ड्राइवर और ट्रक पकड़ा जाता है, जब्त होता है, लेकिन चीज़ें खुलती नहीं है। तो ये चैलेंज है बीएसएफ के सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने, जो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अभी जेआईसी चल रही हैं। ये वो लोग हैं, खाजूवाला के सीआई हैं, डीवाईएसपी अंजुम है, जिनको कहा गया कि कल ये लोग थे, सक्रिय फील्ड में थे। और अंदर आप देखेंगे तो जेआईसी चल रही है जिसमें आईजी प्रफुल्ल कुमार जो बीकानेर रेंज के आईजी हैं मौजूद हैं, डीआईजी हैं पुष्पेंद्र सिंह वो मौजूद हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राजस्थान में पहली बार आए थे, क्या कनेक्शन है, कैसे पता लगा, फ़ोन कॉल्स हुए क्या। तो ये तमाम जो है सामान्य प्रश्न जो इंट्रोगेशन में सामान्य तौर पर होते हैं, जेआईसी में होते हैं, वो हो रहे हैं। आईबी के प्रतिनिधि हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो इसमें अहम कड़ी है। एफआईआर वहीं दर्ज हुई है। उगमदान चारण हैं, यंग ऑफिसर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो भी इस जेआईसी में मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो पूछताछ कर रही हैं। सुखद है, कम से कम 300 करोड़ की वो आती है। आप देखिए, एसपी हैं प्रीति चंद्रा बाहर आए हैं, हम उनसे कोशिश भी करेंगे बात अगर हो पाए। वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे एसपी प्रीति चंद्रा ने इस बात की पुष्टि भी की थी कि किस तरह से जो है ये किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे एक सवाल लेने की। प्रीति चंद्रा चूँकि जेआईसी से बाहर आई हैं, हम एक सवाल लेने का प्रयास करेंगे। अभी वो बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं। डीआईजी हैं बीएसएफ के पुष्पेंद्र सिंह, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये जेआईसी यहाँ पर चल रही हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आईपीएस हैं शैलेंद्र इंदोलिया, वो भी मौजूद हैं। कम से कम ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने जिस तरह से इन 2 लोगों को दबिश देकर जो गिरफ्तार किया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सामने निकल कर आएंगी। हम कोशिश करते हैं एक सवाल एसपी मैम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जेआईसी चल रही है, इसमें एक छोटा सा ब्रीफिंग अगर आप कर पाएँ प्लीज़। आपने जो गिरफ्तारी पुलिस की अगुवाई में हुई है, क्या कहेंगे? अभी जेआईसी चल रही है। पुलिस को कल ग्रामीणों की तरफ से कल देर रात इस तरह का कोई इनपुट आया था कि संदिग्ध लोग उधर दिखाई दिए हैं कुछ सुनसान जगहों पे। तो पुलिस ने, हमारी सीओ खड़ी हैं इन्होंने और इनकी टीम ने वहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें देर रात इन 2 लोगों को, संदिग्धों को हमने वहाँ पकड़ा था। सुबह जब इनसे पूछताछ की गई तो ये वही संदिग्ध थे जो तस्करी के मामले में एस्केप हो गए थे बीएसएफ से। तो अभी सभी अधिकारी जॉइंट इंटरोगेशन में लगे हुए हैं। जेआईसी चल रही है, सभी ब्रांचेस के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब उसमें क्या आगे आता है उसके हिसाब से। पंजाब के रहने वाले हैं दोनों?
हाँ, अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में यही बात आ रही है। और कोई ऐसा इनपुट जो मीडिया से शेयर करना चाहें आप? एक बार तो जीआईसी चल रही है, कुछ होगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे। कल थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन को लेकर कुछ सवाल थे, क्या आप सब ठीक हैं? नहीं, कोऑर्डिनेशन को लेके कभी कोई सवाल नहीं उठा, ऐसा कोई सवाल नहीं था। कहाँ से सवाल आया पता नहीं। तो यानी सब कुछ संयुक्त हो रहा है, पुलिस ने किया है या क्या है? सीजर बीएसएफ ने किया था, जिसमें पुलिस वहाँ नहीं थी। बॉर्डर पे सीजर हुआ है, पुलिस को सीजर के बाद सूचना मिली थी। हमारे ऑफिसर्स को सूचना मिलते ही वहाँ संबंधित ऑफिसर्स पहुँचे थे। बीएसएफ के ऑफिसर से संपर्क किया था। उन्होंने जो निर्देश दिए, उस समय जो डायरेक्शंस दिए, उनकी पालना हमारे ऑफिसर्स ने की थी। बाद में कल शाम को इनपुट हमारे एसएचओ को स्थानीय लोगों से मिला था। जैसा मैंने बताया, सीओ गई थी अपनी टीम के साथ। इन दोनों को वहाँ की लोकल खाजूवाला की पुलिस ने पकड़ा है और अब जीआईसी चल रही है। यानी सफलता पुलिस को मिली है उन दोनों को कम से कम पकड़ने में? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता मिली है खाजूवाला पुलिस को और ये प्रशंसनीय काम किया है सीओ खाजूवाला और उनकी टीम ने। और जो 2 स्मगलर वहाँ से एस्केप हो गए थे, उनको खाजूवाला पुलिस ने। उम्मीद है कुछ आगे और निकल कर आएगा, नेक्सस बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, अभी पूछताछ के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, एसपी कह रही है निश्चित तौर पर बड़ी सफलता बीकानेर पुलिस को, और स्वाभाविक बात है यदि इस तरह की चीजें आती हैं। और देखिए, स्वाभाविक बात है बीएसएफ ने उस कार्रवाई को किया, लेकिन इन तस्करों तक पहुंचने में निश्चित तौर पर खाजूवाला की जो सीईओ है, जैसा कि एसपी ने बताया, अंजुम कायल की अगुवाई में जो टीम बनी, उस टीम को कामयाबी मिली। तो देखिए, ये हमने बातचीत दिखाई। एसपी प्रीति चंद्रा का कहना है कि जो सवाल है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। पुलिस को जो इनपुट था उस आधार पर पुलिस ने रेड की। पुलिस को जो इनपुट आया वो स्थानीय लोगों से आया। देखिए, खाजूवाला का जो टेरेन है वो भारत पाकिस्तान से एकदम चिपका हुआ है, तो स्वाभाविक बात है। तो आप कह सकते हैं कि पुलिस को निश्चित तौर पर सफलता मिली है और ये कहा जा सकता है एसपी ने इसकी तारीफ की है। डीआईजी हैं पुष्पेंद्र सिंह, उनसे भी हम समझ लेते हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं। इंटरोगेशन, जॉइंट इंटरोगेशन चल रहा है एंड आईजी पुलिस प्रफुल्ल कुमार जी और एसपी बीकानेर और पुलिस पार्टी जो है खाजूवाला से भी यहाँ आ गई है और बीएसएफ के हमारे इंटेलिजेंस ब्रांच, जीव ब्रांच सब यहाँ हैं। और जो 2 बंदे पकड़े गए हैं उनका हम लोग अलग अलग तरीके से इंटरोगेशन कर रहे हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेज है, दिस में गो लॉन्ग, ये लंबा भी चल सकता है। पर इन दोनों के बातों से ये पता चल रहा है कि दर पे 4 आदमी थे, ये जो कह रहे हैं, एक गाड़ी में था और 3rd आदमी जो है वो या तो अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो सकता है। तो अभी हम लोग मास कॉम्बिंग ऑपरेशन ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कमांडेंट साहब को। सर, पंजाब से हैं ये लोग और ये जानकारी आ रही है कि पहली बार राजस्थान आए थे। हाँ, ये इनका कहना है कि पहली बार आए। ये तो खैर इनका वर्जन है। तो क्या डीआईजी साहब ये माने 2 लोग और हो सकते हैं वहीं टेरेन में छिपे हुए? नहीं, 2 नहीं, तीसरे का हमें ये संभावना है कि एक तो गाड़ी में भाग गया जी। तीसरा आदमी जो है उसके लिए अब लोग, हमें लगता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो बंदा कहीं नाले में गिरा था और पीछे लाइट वाइट भी बीएसएफ वाले चेज कर रहे थे, तो कहीं इनको ये लग रहा है कि इन्होंने देखा नहीं, पीछे रह गया वो बंदा कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे ये लोग भी जा चुके थे, वो पुलिस और बीएसएफ चलेगी थी, इनिशियली मिले नहीं थे। कुछ इनपुट्स हमारे पास आ रहे सूत्रों के वाले से, वो ये कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनके मिलने की खबर भी है इनके साथ, कहीं ना कहीं जो जहाँ से कंसाइनमेंट पहुंचा है, गाड़ी भी वहाँ पर आई है, पत्थर इन लोगों ने फेंका था। ये तो वो तो एक तो इनका मोडस ऑपरेंडी है, वो वहाँ नज़दीक जाते हैं, उसके बाद में मोबाइल से जो है कांटेक्ट करते हैं काउंटर पार्ट में, उधर से फिर उनका जो कंसाइनमेंट आता है, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि साहब हमने पत्थर फेंका। पत्थर फेंकने पर जो है वहाँ पे पत्थर की जब नीचे आवाज़ गिरती है तो वो बंदों को पता चल जाता है कि बंदे आ गए और ये करीब 1-1.5 घंटे तक पीछे बैठे हैं, बीएसएफ वालों की एक्टिविटीज़ देख रहे थे। लेकिन बीएसएफ ने इनको मौका नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से हमारा मूवमेंट चल रहा था, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी, बार बार हम लोग रात को, हमारी गश्त तो इसी तरह से होती है, जो है कंपनी कमांडर, पोस्ट कमांडर रेगुलरली बाहर जाते रहते हैं चेक करने के लिए कि बंदे अलर्ट है। उस दौरान जो है इनको मौका नहीं मिला, 1 घंटे तक बदला हम बैठे रहे। लेकिन जब इनको मौका मिला, क्योंकि मौसम ख़राब था, तब वो जब गए तो उस टाइम हमारा जो जवान था जो ड्यूटी पे था, उन्होंने उनकी हरकत देखी। गंगानगर भी जाने की सूचना मिल रही है। क्या लगता है ये जो है पंजाब कनेक्शन जो निकल कर आ रहा है, तो क्या पहले भी आपने देखा 9/12 को हुआ, आप लोग बीएसएफ अलर्ट थी, इनपुट था, तो क्या इसका नेक्सस अगर हम देखें, नेटवर्क देखें, और बड़ा हो सकता है? ये तो डेफिनेटली, अभी देखो हम लोगों को इनके मोबाइल भी हमको मिल गए हैं और एनसीबी साथ में है। एनसीबी जो है इतना वो उधेड़ देगी सब कुछ, वो एनसीबी इज एक्सपर्ट इन दिस, हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ केसेस, नार्को केसेस को, तो एनसीबी ऑफिसर यहाँ पे है। राजस्थान फ्रंटियर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जो आपकी अगुवाई में कहीं ना कहीं फील्ड पर हुई। आगे जो है अभी तक के जो इनपुट्स हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या लोकल खाजूवाला टेरेन के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं?
देखो इनके जो इन्होंने ऑपरेशन किया, ये लोग जो आए हैं, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि खाजूवाला के कोई बंदे इसमें इन्वॉल्व हुए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो इंटरोगेशन से ये पता चल रहा है। लेकिन जो है देखो पॉसिबिलिटी तो रूल आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पता करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए आशीष, इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमने की है। एक सवाल और लेते हैं, कल जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, बीएसएफ के आला अधिकारियों ने भी रिवार्ड दिया है। यदि हम बात करें कल के ऑपरेशन पर, समझना चाहें हम मोटे तौर पर, तो किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और आज तक की स्थिति पर क्या बीएसएफ का स्टैंड है अभी तक? देखिए बीएसएफ जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बॉर्डर हमारा गार्ड करने का कर्तव्य, हम हमारे बॉर्डर को इफेक्टिवली गार्ड करते हैं। हम लोग गार्ड कर रहे थे और जो रूटीन हमारी ड्यूटीज़ है वो हम करते हैं। मैंने सब कुछ सिस्टम लगा रखा है, हाईटेक कैमराज लगा रखे हैं और हमारे जवान अलर्ट थे। और ये इंसिडेंट जब हुआ और इनका ये फेल हो गया, इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया। और हमारा मेन जो फोकस ये रहा है कि पहले जब ये करते रहे ऐसी हरकत, तो उस टाइम क्या होता था कि हमारे जवान जब रिएक्ट करते थे तो पाकिस्तान वाले जो है फटाफट उधर से स्मगलर भाग जाते थे, क्योंकि फेंसिंग के आगे तो 150 गज का एरिया है, वो मैनेज कर जाते थे, हमारे वाले पीछे भाग जाते थे। इस बार हमने ऑपरेशन थोड़ा डिटेल में प्लान किया। हमने ये प्लान किया था कि अगर कोई बंदा का मूवमेंट उधर भी दिखता है और इधर दिखता है तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, लेट देम कम क्लोज टू द फेंसिंग, कंसाइनमेंट लें, उस वक्त हक वेट एंड वॉच के साथ आप। यस, अब ये बड़ा एक पेशेंस चाहिए, इसके अंदर रिस्क ऑफ कोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक प्रोफेशनल फोर्स है और हमारे ऑफिसर्स हम सब लगे हुए थे इसके अंदर, तो ये काम हुआ। और पीछे जो है पुलिस ने जो है उनको भी अलर्ट कर रखा था, पुलिस को भी हमने शेयर कर रखी थी, पीछे वो भी अलर्ट। जैसा कि कल आपने कहा कि बॉर्डर पार कुछ गतिविधियां थी, एक कार आती हुई देखी, फेंसिंग के आसपास से जो चीजें आई, पीवीसी पाइप को यूज किया गया, तो ये थोड़ा सा और समझना चाहेंगी। देखो ये एक मोडस ऑपरेंडी है, पंजाब में भी यही सिस्टम फॉलो करते हैं। फेंसिंग के अंदर जो है सबको पता है कि वहाँ पे हमारे रात को जो है हम लोग काफ़ी चीज़ें छोड़ते हैं, उसको क्रॉस करना नामुमकिन है। लेकिन इन्होंने एक नया तरीका अपनाया जिसके अंदर ये पीवीसी पाइप डालते हैं, उसके अंदर से जो बंडोलियर बना के इसको जो है खींच लेता है उधर से पार्टी, तो वो एक इजी मेथड है फॉर देम कि वो नज़दीक फेंसिंग के आते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं। तो इस मोडस ऑपरेंडी में ये इसी तरह से करते हैं, हमें पता है कि ये सिस्टम चलता है और जब हमें मौका मिला हमने एक्शन किया और ये पकड़े गए। एक्शन सफल रहा, इसकी तो बधाई आपको। एक बंदा आपको लगता है अभी मिसिंग है, जिसकी कोशिश करेंगे पक्का। देखिए हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और आई एम श्योर जो है वो अगर ये इनके वर्जन से जो आ रहा है कि बंदा कहीं है, तो पुलिस पूरी हमारे साथ है और जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और पीछे एरिया में हम लोग सर्च ऑपरेशन अभी ऑलरेडी चालू कर दिया। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह जिन्होंने हमसे बातचीत की, हमने समझाया पूरा कि किस तरह से बीएसएफ ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। साथ ही साथ ये बताया कि वेट एंड वॉच की डिप्लोमेसी के साथ इस बार बीएसएफ ने काम किया और कहीं ना कहीं बीएसएफ का मानना ये भी है कि एक और संदिग्ध यहाँ पर हो सकता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ जी बिल्कुल। तो इस जांच प्रक्रिया में संयुक्त रूप से जांच चल रही है। 300 करोड़ की तस्करी के मामले में सफलता हाथ लगी है। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।